श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और प्रलयकारी हैं तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात उनके मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत द्वादश स्कंद अथ षष्ठोऽध्यायः। सूत उवाच एतन्निशम्य मुनिनाभिहितं परीक्षित व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन तत्पादमूलमुपसृत्य नतेन मूर्धना वद्धाञ्जलि स्तमिदमाह स विष्णुरात्। राजोवाच सिद्धोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना, श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। नात्यद्भुतमहं मन्ये महतामच्युतात्मनाम्, अज्येषु तापतप्तेषु भूतेषु यदनुग्रह। पुराणसंहितामेतामश्रोष्म भवतो वयं, यस्यां खलु तमश्लोको भगवान्ननुवर्ण्यते। परीक्षित की परम गति। जन्मेजय का सर्प सत्र और वेदों के शाखा भेद। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी मुनि महाराज समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राज ऋषि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के तनिक और पास खिसक गए तथा अंजलि भर बांधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृत्य हो गया हूँ। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवन्मय महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है, यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ और बहुत से लोगों ने आपके मुखारविंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। भगवान, आपने मुझे
अभय पद का, ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्युओं से भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। ब्रह्मन, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी वाणी बंद कर लूँ। मैं अपनी वाणी बंद कर लूँ, मौन हो जाऊँ और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूँ। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वथा के लिए नष्ट हो गया। आपने भगवान के परम कल्याणमय स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सूत उवाच इत्युक्तस्तमनुज्ञाप्य भगवान् बादरायणी जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्माओं भिक्षुओं के साथ वहाँ से चले गए। राजा परीक्षित ने भी बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं ही अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया और ध्यान मग्न हो गए। उस समय उनका श्वास प्रश्वास भी नहीं चलता था। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई वृक्ष का ठूंठ हो। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुशों को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो और उन पर स्वयं उत्तर मुँह होकर बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। शौनकादि ऋषियों, मुनि कुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को शाप दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कश्यप नामक ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया। उन्हें राजा के पास न जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राजऋषि परीक्षित तक्षक के डसने के पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता, असुर, मनुष्य आदि सब के सब परीक्षित की यह परम गति देखकर विस्मित हो गए। देवताओं की दुदुम्बियाँ अपने आप बज उठी। गंधर्व व अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिता को डस लिया तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक न आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक सर्पाधम
तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है? ब्राह्मणों ने कहा, राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया, इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। परीक्षित नंदन, जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋतुजों से कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आह्वान किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तू मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ पड़। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया, तब तो इंद्र अपने स्थान स्वर्गलोक से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। अंगिरानंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। यह अमृत पी चुका है, इसलिए यह अजर और अमर है। राजा